दरस दीवानी एक प्रेम दीवानी, एक दरस दीवानी एक प्रेम दीवानी, एक राधा एक मीरा। राधा ने मधुबन में ढूंढा, मीरा ने मन में पाया। राधा ने मधुबन में ढूंढा, मीरा ने मन में पाया। राधा जिसे खो बैठी वो गोविंद, मीरा हाथ बिछाया। एक मुरली एक पायल, एक पगली एक घायल, अंतर क्या दोनों की प्रीति में बोलूं, अंतर क्या दोनों की प्रीति में बोलूं। एक सूरत लवानी एक मूरत लवानी, एक सूरत लवानी एक मूरत लवानी। प्रभु गिरधर नगर राधा के मन, मीरा के प्रभु गिरधर नगर राधा के मनमोहन। रानित श्रृंगार करे और मीरा बन गई जोगन। एक रानी एक दासी दोनों हरे प्रेम की प्यासी, अंतर क्या दोनों की दृष्टि में बोलूं, अंतर क्या दोनों की दृष्टि में बोलूं। एक जीत न मानी एक हार न मानी, एक जीत न मानी एक हार न मानी, एक दरस दीवानी एक प्रेम दीवानी, एक सूरत लवानी एक मूरत लवानी, एक प्रेम दीवानी एक तरस दीवानी। ऐसी बातों को सहने की अब आदत सी हो गई है। राधे राधे चाहे डुबा दो या बना दो, कोई गम ही तो नहीं। अब चाहे डुबा दो या बना दो, कोई गम ही तो नहीं। हमको
तेरे नाम, हमको तेरे नाम में कहने की आदत हो गई है। राधे राधे मेरी फरियाद पे न तुमने कोई गौर नहीं किया, मेरी फरियाद पे न तुमने कोई गौर ही किया। बीती बातों को दोहराने की आदत भी हो गई है। राधे राधे श्यामा द्वारी आखड़ी है तेरे नाम के सहारे, श्यामा द्वारी आखड़ी है तेरे नाम के सहारे। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई। श्यामा 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 कहने की आदत सी हो गई है। हरी सी नैन मिला कर तू देखो, हरी सी नैन मिला कर तू देखो, ये धोखा भी खा कर तू देखो, ये धोखा भी खा कर तू देखो। हरी सी नैन मिला कर तू देखो, प्रभु सी नैन। बोल बाल कृष्ण भगवान हनुमान जी महाराज की। बहुत सुंदर। अब सभी बात ध्यान से सुनेंगे। हम जो कथा कहेंगे उस कथा के बीच में ही प्रश्न करेंगे। जो हमारे प्रश्नों का उत्तर देगा उसे हम अपने हाथों से प्रसाद देंगे। कल आपने सुना था कि भारत की एक ऐसी बेटी थी जिसने पूरी दुनिया में नाम कर दिया था, अपने माँ बाप का, अपने पति का, अपने देश का। भारत में ही नहीं, इस भूलोक पे ही नहीं, तीनों लोकों में जिसने अपना नाम कर दिया। ऐसी बेटी का नाम जानते हो? तुम तो जानते ही होंगे होशियार। क्या नाम था? अरे इन बच्चों को कैसे पता? धन्यवाद, बहुत सुंदर बात। अनुसुईया। आज मेरा मन गदगद हो रहा है इन बच्चों को देख के। सही आज मनु जी महाराज की तीसरी पुत्री प्रसूति और उसका विवाह हुआ राजा दक्ष के साथ, और उनकी बेटी हुई सती, उसका विवाह शंकर भगवान के साथ। लेकिन शंकर भगवान तो सारी दुनिया का जो विश्वास है उनके अंदर भरा हुआ है, और सती के अंदर विश्वास नाम की चीज नहीं है। तो दोनों की जोड़ी क्या ज्यादा दिन तक चलेगी?
नहीं चलेगा। एक बात बताओ मैया, आदमी कभी बेईमानी करना नहीं चाहता हो और घरवाली बेईमानी के बिना एक कदम भी रखना नहीं चाहती हो, तो कितने दिनों तक चलेगी? हैं? बहुत मुश्किल है चलना। आदमी को बुरा लगता है दूध में पानी मिलाना, पर घरवाली कहती है कि निपनिया तो अपने बाप को भी नहीं दूंगी, तुम दूधिया की बात करते हो। भैंस को नजर नहीं लग जाएगी कि निपनिया दूध दे दूंगी तो दोनों में कलेश रहेगा, है ना। दोनों एक जैसे होने चाहिए, दोनों में विश्वास हो, दोनों में भक्ति हो, दोनों धर्म पर चलते हो, दोनों एक दूसरे पर विश्वास करें। ऐसा जीवन बहुत दिन तक चलता है। साथ साथ सती को अहंकार है अपने बाप का। बहुत सी नारियों को अपने बाप का अहंकार होता है कि मैं ऐसे बाप की हूं, ऐसे खानदान की हूं। और अपने पति से भी कह देती है कभी कभी, का धैर्य तुम्हारे पाप है, वो तो हमारे पाप ने कृपा कर दी है तुम्हारे ऊपर, नहीं तुम काय लायक है। तो जो ऐसा कहती है ना, वे सुलक्षणी नारियां नहीं होती। देखिए, कितना भी अपना बाप ऊंचा रहा हो, ऊंचे खानदान का रहा हो, हमारे माई का कितना भी ऊंचा हो, लेकिन बड़ाई अपने ससुराल में कभी नहीं करनी चाहिए, नहीं तो उस नारी को किसी न किसी दिन कलंक लग जाएगा। जिस दिन हम लोग, जिस दिन कोई नारी अपने बाप का घर छोड़ करके पति के यहाँ आती है, उस दिन उसका बाप ही नहीं छूटता, उसका जाति नहीं छूटती, उसका गोत्र भी छूट जाता है। आपको शायद पता न हो, अभी बैठ जाओ, विश्राम। ध्यान दें, जब नारी का विवाह होता है तो उसका जो गोत्र होता है ना, फिर वो जो पिता का गोत्र होता है वो नहीं रहता, तो कौन सा हो जाता है? जो पति का गोत्र होता है, जो ससुर का गोत्र होता है, वह नारी का गोत्र वही माना जाता है। ठीक है ना। तो फिर भी वो बाप की बड़ाई करती है, ज्यादा डींग मारती है, तो वह नारी नादान है। उस नारी को एक न एक दिन बुरे दिन देखने पड़ते हैं। पति के यहाँ आकर के चाहे वो कैसे भी हो, सास ससुर उन्हीं की ही बड़ाई करे, उनका ही एहसान माने, चाहे पिताजी ने कितना भी उपकार किया हो। ये अंदर तो एहसान मानना चाहिए, लेकिन ससुराल वालों के सामने यदि चर्चा ज्यादा करी। सती में यही अहंकार था कि मैं राजा दक्ष की बेटी हूँ। शंकर भगवान से मुंह पे तो नहीं कहती थी, पर भीतर भीतर कहती थी, हैं कि तुम नंगा, तुम पे खेत नहीं, तुम्हारी कोई नौकरी नहीं, तुम्हारा कोई क्या है, तुम्हारा कोई बिजनेस नहीं। मेरे पिताजी के महल देखिए, मकान देखिए, शासन देखिए, कितनी दूर तक है, सारे देवता उनकी वंदना करते हैं। भैया, ऐसी नारी दुख का बीज बो लेती अपने जीवन में, जो अपने पति का एहसान नहीं मानती, अपनी सास ससुर का एहसान नहीं मानती। एक दिन शंकर भगवान सती को लेकर के कथा सुनने के लिए जा रहे थे अगस्त ऋषि के आश्रम पर। एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाई, संग सती जग जननी भवानी। मैया, शंकर भगवान कथा सुनने अकेले नहीं गए, तो सती को संग लेकर के गए। क्यों भैया, तुम भी संग लेके आए हो कि ना आए? अकेले चले आए होंगे कछु तो। अकेले आओगे तो ज्यादा फायदा नहीं पा सकोगे, क्योंकि गृहस्थ एक साइकिल है, और साइकिल के दोनों पहिए सीधे और सरल और अच्छे होने चाहिए। दोनों पहिए सही होने चाहिए, उसमें कोई लहक नहीं होनी चाहिए। और यदि पहियों में गड़बड़ी है
तो दोनों ही पहियों में गड़बड़ी तो दोनों ही आनी चाहिए, और जिस पहिए में ज्यादा गड़बड़ी हो उसे तो जरूर आना चाहिए, सीधे की ज्यादा आवश्यकता नहीं है। ओ भैया मैया, तुम्हारे घर वाले जरा ठीक न हो तो तुम भले ही घर रह जाओ, पर उनको कथा में भेजो। और भैया तुम्हारे घर में नारी वर्ग यदि ज्यादा ठीक न हो तो उनको भेजो, तुम भले घर में रह करके सानी करो, भले ही काम धंधा करो, लेकिन जो पहिया खराब है ना उसे मिस्त्री के पास भेजो, उसकी लहक निकल जाएगी तो मामला ठीक हो जाएगा। आदत बुरी संभार ले, बस हो गया भजन। हाँ, आदत बुरी संभाल ले, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार ले, बस हो गया भजन। की तरंग मार ले, बस हो गया भजन। नजरों में तेरे दोष है, औरों में देखता, नजरों में तेरे दोष है, औरों में देखता। अपनी नजर सुधार ले, अपनी नजर सुधार ले, बस हो गया भजन।